प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतिम चैप्टर का दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 15.1 का पूरा देखेंगे। 15.1 का 25 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 16 6 से लेकर 25 तक है। यह सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले पहला पार्ट में 1 से 5 तक हल किए और पूरा बेसिक बताए हैं। प्रायिकता क्या है, क्या क्या इसका जो मूलभूत तत्व है उसके बारे में हम आपको पूरा बताए हैं। मूल रूप से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सब बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जाकर देख लेंगे। और आपका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, चाहे कुछ भी चीज का, आप पूरा 1 to 1 आपका क्वेश्चन बना गया है। एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है, पसंद आता है मेरी वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि मुझे भी एनर्जी मिल सके। आज हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से आपका 15.1 का 6 नंबर से 25 नंबर तक देखेंगे। पिछले वीडियो में जाकर 1 से 6 तक भी देख सकते हैं, इसका बेसिक भी पढ़ सकते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत आसान से बन जाएगा अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए कुछ नहीं कहना है। देखिए क्या कहना है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। मान लीजिए एक कोई थैला है, यह थैला है, यह कैसी गोलियां है इसमें, मान लेते हैं यह थैला में नींबू के महक वाली एक गोली है। एक थैला सुंदर से बना देते हैं आपको। रुकिए, एक थैला जो है, आपको एक थैला है, समझिए, यह मान लीजिए एक थैला है, इसमें एक डंटी लगा देते हैं। थैला है, इसमें नींबू के महक वाली गोलियां, क्या है, नींबू के महक वाली गोलियां है। ठीक है, कुछ नींबू का महक वाली गोलियां है। तो मालिन बिना, एक नाम है, थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है। इसमें से क्या प्रायिकता हो सकता प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली होगी। क्या संतरे की महक वाली गोली है? यहाँ तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरा को हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जिस जो असंभव घटनाएं की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगा। और बोलिए दूसरा, नींबू की महक वाली गोली, हाँ होगा, क्योंकि वही तो गोली रखा हुआ है। तो संभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। आपका यही दोनों आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का हो जाएगा 0, क्योंकि यह असंभव घटना है। इसमें नींबू की महक वाली क्या कहते हैं कि गोलियां है, तो संतरा की महक वाली गोली कहां से आएगा, तो असंभव है। इसलिए उसका घटना, असंभव घटना को प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। आप इसका नहीं समझे हैं तो आप पहला वीडियो देखेंगे तो बहुत विस्तार में हम लोग बताए हुए हैं, उसका परिभाषा सहित आप वहां जाकर देखेंगे तो बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। समझ गए? आगे आइए 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है, यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन जन्म ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो सके? तो बहुत आसान से हम लिख सकते हैं, माना कि प्रायिकता ई, घटना होने की संभावना जो है, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना है, घटना समझ गए। देखिए मान लिए हम प्रायिकता ई की घटना होने की संभावना होता है, ई क्या है, होने का, ई डैश नहीं होने की। और मान लेंगे कि ई डैश दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की घटना हम कह सकते हैं। तो आप यह बात भी समझ रहे हैं, हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं। पहले यह देखिए, पीई बराबर हमको निकालना है, पीई बराबर हमको निकालना है, जान रहे हैं क्या होगा। और पीई डैश नहीं होने की घटना, देखिए ना होने की घटना आपको दिया गया है, 0.992 दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीके से बताए थे। क्या बताए थे बताइए आप, कुछ भी तो याद होगा पहला वीडियो में, यानी प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना
की मान जो होता है 1 होता है। तो आप मान रख दीजिए, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना 0.992 है बराबर 1 है। तो प्रायिकता होने की घटना क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। इसको अगर हम घटाएंगे 0.8 हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा प्रायिकता होने की संभावना। समझ गए, यह तो फॉर्मूला पर था, बहुत आसान है, समझ गए, इतना बात आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करता हूं। क्या था, देखिए 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना हम मान लिए, घटना होने की संभावना P से सूचित करता है, घटना नहीं होने की संभावना को P E डैश से सूचित करते हैं। बात समझ रहे हैं, और ये दोनों फॉर्मूला भी जान रहे हैं, इसका हमको मान निकालना है, यह दिया हुआ है, तो बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं। समझ गए, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, एक थैले में 3 लाल गोली है, एक थैले में कितना गोली है, लाल गोली है, और 5 काली गोली है। इस थैले में से एक गेंद अतिच्छय निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। ये अतिच्छय क्या होता है हम आपको बताए हुए हैं, पहला वीडियो देख लेंगे पार्ट 1 तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद एक में, ये गेंद जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, लाल हो और लाल नहीं हो। तो हम पहले लिख लेंगे क्या दिया है। तो देखिए लाल गेंद की संख्या, लाल गेंदों की संख्या क्या है, 3 है। काली गेंदों की संख्या हम लोग लिखें, काली गेंदों की संख्या हम लोग लिखें 5। कुल गेंदों की संख्या की बात करें, कुल गेंदों की संख्या की बात करें तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो कुल संभावित परिणाम क्या भी होगा, कुल संभावित परिणाम भी क्या हो जाएगा, परिणाम भी हो जाएगा 8, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 8। अब आपको एक फार्मूला लिखाए थे, घटना E बराबर क्या होता है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, कुल संभावित परिणाम। आप इतना याद रखेंगे तो बहुत अच्छा से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और बहुत अच्छा आसान से हम लोग निकालेंगे। या हम सब क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप यह याद कर लेंगे, आप बार बार लिखेंगे सभी क्वेश्चन में। समझ गए, यहाँ लिखेंगे घटना E नहीं लिखेंगे, घटना P। पहला क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए, तो घटना P प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता जो निकालेंगे लाल गेंद हो, प्रायिकता किसका निकालेंगे, लाल गेंद हो, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बोलिए, कुल तो 8 है तो नीचे 8 लिखेंगे, और कितना लाल गेंद कितना है बताइए, लाल गेंद 3 है तो 3/8 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/8। अभी इसी दूसरा में क्वेश्चन है, प्रायिकता लाल नहीं हो, जब लाल नहीं होगा तो काला होगा, काली होगा, तो लाल नहीं हो तो 8 5 न होगा, तो 5/8 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। बस हो गया आपका, यह दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अब 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए, एक डब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे। समझ गए, तो हम लिख देंगे लाल कंचे, जो चीज है वो पूरा लिखना होगा। डब्बा में क्या है, लाल कंचों की संख्या कितना है 5, और क्या है सफेद कंचों की संख्या 8 है। हरे कंचों की संख्या 4 है, हरे कंचों की संख्या कितना है 4 है। तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 5 + 8 + 4 5 8 4 12 5 17 हो जाएगा, 17 कंचों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लाल हो, तो लाल कितना है 5 है। तो हम घटना अभी लिखाए थे आपको, क्या घटना PE मतलब घटित घटना की प्रायिकता क्या होती है, जो घटना होता है तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो चीज कह रहा है, और कुल परिणाम देखते हैं, कुल परिणाम क्या लिखे हैं, कुल संभावित परिणाम तो आपका ये हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक में क्या होगा P यानी लाल होने की घटना क्या हो जाएगा, आप बताइए। बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल कितना है 5, अब बटे कितना होगा 17 हो गया, ये कटेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है सफेद हो, तो P सफेद कंचे होने की सफेद कंचे हो, इसका क्या प्रायिकता होगा, सफेद कितना है बताइए, सफेद है 8/17 यह हो गया। तीसरा हरा नहीं हो, अगर हरा नहीं होगा
तो यह दोनों तो जरूर होगा, हरा नहीं होगा तो यह दोनों तो जरूर होगा। तो हम लिखेंगे पी हरा नहीं हो, नहीं हो तो क्या हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 13 बट्टे कुल तो वही होगा, घटित घटना बट्टे कुल घटना, पूर्व परिणामों की घटना हो जाता है। समझ गए? तो इतना बात आप जान रहे हैं, बहुत सुंदर से आपका यह भी सवाल बन गया। बहुत आसान है, यह नहीं है कि भारी है। अब आइए 10 नंबर है, एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के 50 सिक्के। देखिए एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपया के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, मतलब कोई भी एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब बराबर बराबर चांस है, एकदम सबका इक्वल चांस है। समझ गए? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपया का नहीं होगा। देखिए बहुत आसान से हम लोग बनाएंगे। सांप्रायिक घटना क्या है हम आपको बताए हुए हैं, पहला पाठ में जाकर देखेंगे, आपको बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। यानी युगल संभावना हो, एकदम 50-50% संभावना हो, दूर रहता तब यहाँ तो बहुत है, तो जो भी संभावना हो 5% संभावना हो तो सबका 5-5% होना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहला देखिए 10 नंबर का सवाल है, तो 50 पैसे की सिक्के, 50 पैसे की सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या क्या है बताइए, 100 है, आपको दिया गया है प्रश्न में। अब 1 रुपये की सिक्के की संख्या बात करें तो 1 रुपये की सिक्के की संख्या 50 है, ठीक है। उसके बाद है कि 2 रुपये की सिक्के की संख्या, 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है तो 20 है। 5 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है तो 10 है। इतना बात तो समझिए। अब लिखेंगे कुल सिक्के की संख्या, कुल सिक्के की संख्या, कुल सिक्के की संख्या की बात करें, कुल संभव परिणाम भी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 यानी 150, 130, 140, 180, सॉरी बच्चों 180 हो जाएगा। कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और बहुत अच्छा से बनाएंगे। आपको फॉर्मूला लिखना है, घटित घटना प्रायिकता प्रायिकता ई घटित घटनाओं को प्रायिकता की संख्या आपको यह लिखे है ना, ई के प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना ई की प्रायिकता क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। आपको यह सम लिखना होगा, लेकिन हम अब नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे। समझ गए? तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल पी में यानी 50 पैसे का हो, 50 पैसे का हो क्या हो जाएगा, 50 पैसा का होने के लिए कितना है 100 है, 100 घटित घटना ये है और कुल संभावित घटना 180 है। तो आप देखिए यह 0 काट दीजिए, यह 2 बार में काट दीजिए, 2 और 9 यानी कह सकते हैं 2/9 आपका यह घटना हो गया। क्या हो गया 2, सॉरी बच्चों 2/9 नहीं, 5 बार में थोड़े कटा है, 5/9, 5/9, 10 का दाह 5 होता है, 18 का दाह 9 होता है, 5/9 आपका यह पहला का आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा कह रहा है 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा तो और सब होगा, 5 रुपया का नहीं होगा तो और होगा, नहीं 180 नहीं है तो घटित घटना कितना हो सकता है 170 होगा, यानी पी 5 रुपया का नहीं हो, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो बोलिए 5 रुपया का नहीं होने वाला तो 170 में से कोई आ सकता है, 180 हो जाएगा, यह कट देगा 17/18 इसका हो जाएगा। यही आपका दोनों का आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से यह भी हो गया, कितना आसान हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 11 में, देखिए एक फिगर दिया गया है, कह रहा गोपी अपने जल जीव कुंड में, जल जीव कुंड है तो समझ गया, के लिए एक दुकान की मछली खरीदता है, एक दुकान से मछली खरीदने गया है जल जीव कुंड के लिए। एक दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, तो यहां हम लिख लेंगे नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कितना है 5 है। मादा मछली की संख्या क्या हो जाएगा 8 है। तो कुल मछली की संख्या क्या हो जाएगा बोलिए 8 5 13 हो जाएगा। समझ गए? तो आप देखिए, तो उसमें से एक यदिच्छा उसे देने के लिए निकालते हैं, आकृति देखिए निकालते हैं, देखिए जैसे देखिए इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाले गई मछली नर हो, बहुत आसान से हम लिख सकते हैं पी नर होने की
प्रायिकता क्या हो जाएगा, नर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नर कितना है 5 है, कुल कितना है 13 है, बस हो गया। नर होने की प्रायिकता क्या होगा 5/13 हो गया। कितना आसान से यह भी क्वेश्चन हल गया। देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत आसान सवाल आता है, समझ गए। अब आइए 12 नंबर सवाल। कह रहा एक चांस के लिए एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ये तीर देख रहे हैं, इसको घुमाया जाता है ऐसे करके, तो घुमाया, तो जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से में से किसी एक संख्या को इंगित करता। मान लो कि इसको घुमाएंगे, जब रुकेगा विश्राम होगा तो या तो 1 पर रुकेगा या 2 पर 3 पर, यानी 8 तक में किसी भी संख्या पर रुके। जैसा कि आकृति में आप देखिए, यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, यानी सब घटना है सांप्रायिक हो, एकदम इक्वल घटना हो, मतलब कोई किसी को घटना घटित होने की संभावना ना तो ज्यादा हो नहीं तो कम हो, समझिए, उसी को सांप्रायिक घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह तीर इंगित 8 पर करेगा। तो सुन लिए, बहुत आसान है। पहले हम लिख सकते हैं एस बराबर कुल घटना की, या तो 1 पर आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 5 6 7 या 8, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम लिखिए कुल संभावित परिणाम क्या हो गया, देखिए कुल संभावित परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 8 होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कितना 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो हम क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं तीर 8 को इंगित करेगा क्या, कैसे करेगा, कितना करेगा, देखिए 8 क्या हुआ, इसमें एक ही है, 1/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, 8 क्यों लिख दिए हम, यहाँ 8 कितना है 1 है, तो 1/8 हो जाएगा इसका प्रायिकता। बहुत आसानी से आंसर आ गया। और दूसरी बात है कि एक विषम संख्या करेगा, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख सकते हैं P तीर एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, विधि के विषम संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 है, विषम संख्या कितना है 4 है। तो हम लिख सकते हैं विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 4/8, यानी इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, समझ गए। और तीसरा सवाल की यदि बात करें हम लोग, तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या होने की संभावना, यानी P 2 से बड़ी होने की संभावना क्या हो जाएगा, तो 2 से बड़ी क्या होगा बोलिए, 2 से बड़ी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6/, कुल तो हर समय 8 रहेगा, तो यह काट दीजिए 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 इसका प्रायिकता हो जाएगा। चलिए 4 नंबर अंतिम सवाल है, 9 से छोटी संख्या करेगा, तो 9 से छोटी संख्या सब हो जाएगा, 9 से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा 8/8 यानी 1 हो जाएगा, कुल इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इतना ही था, यह भी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, समझ गए। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत आसानी है प्रायिकता। अगर समझ गए ना पहला वीडियो, तो आपका यह वीडियो आप आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। अभी देखिए आपका मात्र और मात्र 15 मिनट 17 मिनट में आपको बहुत सा क्वेश्चन बता दिए, लगभग 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बता चुके हैं, और आसान से कोई विशेष नहीं है। 13 नंबर में कह रहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा आप समझ ले लूडो छक्का के गोटी को प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। तो देखिए हम लोग यदि पासा को फेंकते हैं, एक पासा को, तो उसमें क्या क्या आ सकता है जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, इससे ज्यादा तो आए नहीं, कुल परिणाम कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितना होगा, कुल संभावित परिणाम कितना होगा 6, हमेशा नीचे में 6 देंगे। तो आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना ई में घटित घटनाओं की प्रायिकता क्या होता है, तो हम लिखेंगे ई के अनुकूल, एक बार और फॉर्मूला ले, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम तो हम निकाल चुके हैं। और देखिए अब 1 नंबर का सवाल देख लीजिए आप, 1 नंबर का सवाल कह रहा है एक अभाज्य संख्या हो P एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगा, यह बताइए। अभाज्य संख्या कौन कौन है बताइए, 3 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 5 है, 3 अभाज्य संख्या, 3 कुल है 6, तो कट जाएगा तो 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित हो, 2 और 6 के बीच कौन स्थित हो, 2 और 6 के बीच देखिए 1 2 3 ही स्थित है, तो हम लिखेंगे P 2 और 6 के बीच क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता
इधर नहीं ब्रैकेट करना है, समझ गए। तो यह भी 3 है, 3/6, यह भी कट के 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका कह रहा है एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो तो यह भी बहुत आसानी से आप कह सकते हैं P एक विषम हो, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या की बात करें तो देखिए 1 2 3 हो, यह भी 3 हो, 3/6, यानी यह भी काट कर हम लोग 1/2 ही कर सकते हैं, यानी टोटल का 1/2 आपका आ गया। 1 2 3 तीनों का आंसर आपका 1/2 आ गया, समझ गए। इतना आसान था क्वेश्चन, समझ गए। आगे आइए, अब हम आपको ताश वाला बताए थे, पहचानने के लिए बताए थे पहला वीडियो में, वह बात जानेंगे तब यह क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखिए 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई है, इस गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी यह बताना है। तो कुल संभावित परिणाम हम आपको बताए थे, कुल संभावित परिणाम कितना ताश होता है, परिणाम, परिणाम क्या होगा 52 होगा, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, और लिखा भी है आपको। तो आप जानते हैं पहला नंबर आपको क्वेश्चन प्रायिकता ई अगर कहेंगे ई में घटित घटनाओं की प्रायिकता क्या होगा, तो उसके लिए एक बार और फॉर्मूला, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, अब बटे क्या होगा बताइए, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब हम एक बार फॉर्मूला लिख दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे एक नंबर से। क्या करेंगे हम, एक नंबर से बनाएंगे। अब एक नंबर में लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, यहां से बना लेते हैं। लाल रंग, पी लिखेंगे, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा यह बताइए। आप तो समझिए लाल रंग की बादशाह होता क्या है, समझिए एक लाल रंग की बादशाह 2 होती है, समझ गए। लाल रंग की बादशाह क्या होती है, 2 होती है, 2 लाल में 2 काला होता है, तो हमको लाल कह रहा है तो मात्र 2 होगा, तो ई के अनुकूल घटित घटना 2 हो गया, कुल 52 है, तो इसको काटेंगे तो 1/26 हो जाएगा। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा एक नंबर के 1/26। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता हम आपको बताए थे कि 12 होता है, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है 12 होता है। तो पी लिखेंगे, एक तस्वीर वाला होने की घटना क्या है, पत्ती होने की घटना क्या है, 12/52 हो जाएगा, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं, तो इसको काट सकते हैं क्या बार में, 13 चौका 52 और 3 चौका 12, 13 चौका 52, 4 का पहला से कट गया, यानी 3/13 आपका यह प्रायिकता हो जाएगा, समझ गए। अब हम आगे लिखेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर की बात करें तो कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है यह भी हम दिखाते हैं। देखिए काला रंग का तस्वीर रहेगा, दोनों मिलाकर 12 है, तो लाल रंग का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तस्वीर वाला क्या होगा, आधा आधी दोनों रहता है, तो हम लिखेंगे लाल रंग का पी लाल रंग का तस्वीर वाला तो लाल रंग का तस्वीर वाला प्रायिकता क्या हो जाएगा 6/52, यानी 3 हो गया, ई हो गया 26, यानी 3/26 इसका प्रायिकता आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और 4 नंबर की बात करें हम लोग, तो 4 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, पान का गुलाम होने की प्रायिकता की यदि बात करें तो हम बहुत ही सुंदर से बता सकते हैं। पान का गुलाम जो होता है 2 होता है, पान का गुलाम कितना होता है, एक काला में एक लाल में, तो 2 होता है, तो हम कह सकते हैं 2/52, हमेशा 52 नीचे रहेगा, तो हो गया 1/26 काट के कर सकते हैं 1/26। अगर चौथा नंबर की बात करें हम लोग, 5वां नंबर, चौथा तो हो गया, 5वां नंबर की यदि बात करें तो हुकुम का पत्ता होने की संभावना, हुकुम की पत्ता कितना होता है ये बताइए। हुकुम का पत्ता जो होता है 13 होता है, हुकुम का पत्ता कितना होता है 13, याद रखेंगे। तो घटना पी हुकुम का पत्ता होने की संभावना क्या है, कितना होता है 13 होता है, यह याद रखेंगे तो बहुत सुंदर से आपका बन सकता है। अगर याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। 13/52 यानी 4 बार में कट गया, 1/4 आपका यह आंसर आ जाएगा, 1/4 आपका यह आंसर आ जाएगा। और अंतिम सवाल है 6 नंबर में आपका, 6 नंबर में है आपका क्या है, एक ईंट का बेगम होना। क्या होगा, एक ईंट का बेगम होने के लिए पी ईंट का बेगम होने के लिए क्या प्रायिकता होगा, यह भी तो आप समझिए। ईंट का बेगम कितना होता है 1 होता है, 1/52 हो गया आपका 6 क्वेश्चन।
यही आपको बनाना है, समझ गए। अगर इसमें पत्ता को नॉलेज रहेगा कि कौन चीज का कितना पत्ता है, फेस वाला कितना है, लाल रंग कितना है, काला कितना, हुकुम कितना है, समझ गए, तस्वीर वाला पत्ता कितना है, तो बहुत अच्छा से आप बना सकते हैं। अगले आइए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के एक पत्ते, 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंट लिया जाता है। 5 पत्ता है, फिर उसमें यादिश से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम का हो? बोलिए। कुल संभावित घटना कितना है? कुल संभावित घटना की बात करें, संभावित घटना की बात करें तो या परिणाम की बात करें, कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है यह बताइए। कुल संभावित परिणामें लिख दीजिए। कुल संभावित परिणाम, परिणाम की बात करें तो कितना है? जितना पत्ता रहेगा उतना ही होगा। कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? जितना पत्ता रहेगा उतना 5 ही होगा। तो देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है बेगम होने की संभावना क्या है? प्रायिकता फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं पी में। पत्ता बेगम हो, पत्ता क्या हो? बेगम हो। इसकी क्या प्रायिकता होगा? देखिए बेगम तो एक ही है, 1/5 हो जाएगा, बस हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है एक्का हो, पत्ता क्या हो? एक्का हो। दूसरा नंबर में कह रहा है यदि बेगम दी जाती है तो उसमें अलग रखा दी जाती है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। देखिए बेगम को अलग रख देंगे तो कुल संभावित परिणाम अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब कह रहा है इसको रख दिया जाता है, इसकी क्या संभावना है कि दूसरी पत्ता इक्का हो। दूसरी पत्ता क्या हो? इक्का हो, यानी 2 का ए नंबर हम कहेंगे। दूसरी पत्ता इक्का हो, तो दूसरी पत्ता इक्का होने के लिए अब 4 ही है, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कुल एगो तो निकाल दिया जाता है, नहीं लिखा हुआ है बेगम को निकालने के बाद। अगर इसकी दूसरा का आपका बी नंबर कहेंगे कि बेगम हो, पी बेगम हो, तो बेगम हो तो बेगम को तो निकाल दिया गया है, पहले ही बेगम को निकाल दिया। यदि बेगम को निकाल दिया जाता है तो बेगम कहां से होगा? तो जो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे, समझ गए? यह हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, इसलिए दोबारा हम लोग नहीं बताएंगे। अगला ये 16 नंबर का सवाल, यह भी आसान है। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिला दिया जाता है, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि यह कौन पेन खराब है या अच्छी है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक बिना देखे हुए निकाली जाती है, जिसे मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है? तो बहुत आसान से लिख सकते हैं। देखिए खराब पेन, 12 खराब पेन है, खराब पेनों की संख्या, खराब पेन की संख्या बताइए क्या है? 12 है। तो अच्छे पेन की संख्या क्या हो जाएगा बताइए? खराब पेन की संख्या 12 है, तो अच्छे पेन की संख्या की बात करें तो 132 है। यानी कुल पेनों की संख्या की बात करें, पेनों की संख्या की बात करें तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 144 पेन हो जाएगा। तो अब कह रहा है पी, प्रायिकता पी, यानी अच्छा पेन होने की संभावना क्या हो जाएगा? तो जो अच्छा है वही निकलेगा, तो यहां लिखेंगे अच्छे पेन। अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा क्या है? 132, 132 बटे कुल 144। अब इसको काट सकते हैं, 12 पहरा में 11 बार से कटेगा, बराबर है 44, यानी 11/12 आपका यह प्रायिकता हो जाएगा। कितना आसान था 16 नंबर थी, तो बहुत इजी है। आगे आ जाइए आप 17 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है एक में 20 बल्ले के एक समूह में 4 बल्ला खराब है। 20 बल्ला के एक समूह है जिसमें से क्या है? 4 बल्ला खराब है। तो हम लोग लिखते जाएंगे तभी बनेगा। देखिए क्या करें, कुल बल्लों की संख्या कितना है? कुल बल्लों की संख्या, कुल बल्लों की संख्या है 20, तो खराब बल्लों की संख्या कितना है? खराब बल्लों की संख्या कितना है? 4। तो ठीक है, ये अच्छे बल्लों की संख्या क्या है? अच्छे बल्लों की संख्या क्या है? तो 20 - 4 यानी 16 हो गया। अच्छे बल्लों की संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 1 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है?
तो वह खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह खराब हो, प्रायिकता खराब हो, उसकी क्या प्रायिकता होगा, तो खराब कितना है 4 है, अकुल कितना है 20 है, तो इसको कितना 4-5 बार में काट देंगे, तो 1/5 संभावना है कि वह खराब हो। समझ गए, 1/5 संभावना है कि वह खराब हो। दूसरा नंबर में कह रहा, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो वह अच्छे बेर ही निकाल दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं एक अच्छा बल्ब निकालने पर शेष बल्बों की संख्या क्या हो जाएगा, 20 - 1 यानी 19 हो जाएगा। शेष बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझ गए, शेष बल्बों की संख्या 19 हो जाएगा। अब समझिए, अब जब ये 19 हो गया तो हम आराम से कह सकते हैं कि अच्छे बल्बों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए अच्छे बल्ब की संख्या क्या हो जाएगा, अच्छे बल्ब की संख्या क्या हो जाएगा, तो अच्छा बल्ब कितना था 16, तो 16 - 1 यानी 15 हो जाएगा। तो अब प्रायिकता हम निकाल लेंगे पी, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता इसका मतलब कह रहा है, तो क्या होगा 15 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 15/19 हो जाएगा, क्योंकि एक तो निकाल चुका था। समझ गए, बहुत आसान है। जब खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता तो अच्छे बल्ब है, अच्छा बल्ब तो अब कितना है 15 ही है, तो जो घटित होता है कुल घटना, एक तो बल्ब निकाल ही दिया गया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ, मान लीजिए कि वह निकाल दिया जाता है। समझ गए। अब आइए आप 18 नंबर कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में कितना है 90 डिस्क है, तो कह रहा है जिस पर 1 से 90 तक अंकित किया गया है, 1 से क्या किया गया है 90 तक अंकित किया गया है। बहुत आसान से हम लिखेंगे 18 नंबर में, तो देखिए हम S बराबर समदिष्ट लिख सकते हैं, प्रायिकता क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ... 90 तक लिख सकते हैं। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम की यदि बात करें तो हो जाएगा 90, कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यदि उसमें हम पहली बात कर ले कि कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 2 अंक वाली संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हम इसी में से A बराबर लिख सकते हैं सबसेट बराबर 10 हो, 10 11 12 13 ... 90, ये सब 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसका निकालेंगे 1 नंबर में P प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या होगा, 2 अंकों की एक संख्या की बात करें, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए 2 अंक की कुछ कितना संख्या होगा, यह आप जोड़ेंगे 10 से लेकर 90 तक गिनती करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81/90 कर लीजिए। अब देखिए 9 नमा 81, 10 नमा 90, तो 9/10 आपका यह प्रायिकता हो जाएगा, 9/10 प्रायिकता हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या होना, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए आप यह समझते हैं B बराबर हम लिख सकते हैं, 1 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी, 9 भी, 16 भी, 25 भी, 36 भी और 49 भी, 64 भी, 81 भी, यही है, इतना ही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितना है बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम इसको हम कह सकते हैं 9 क्या कह सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 9/90 लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे P 1 पूर्ण वर्ग हो, 1 पूर्ण वर्ग होने की संभावना, क्या पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना क्या हो जाएगा 9/90, यानी काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 आपका यह संभावना रहेगा। क्या 2 नंबर में आपका हो गया, ये बहुत आसानी से हो गया। अब तीसरा कह रहा एक पूर्ण वर्ग नहीं 5 से विभाजित एक संख्या होना चाहिए, तो 5 से विभाजित एक संख्या हम आपको बना के दिखाते हैं। तीसरा में देखिए 5 से विभाजित C मान लेते हैं हम, 5 10 15 20 ... 90, यह 5 से विभाजित होगा, तो हम यह तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे P 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यह सब गिनती करेंगे ना आपका हो जाएगा 18, 18 बचे 90, तो यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90 होता है, हाँ 18 × 5 आपका
90 हो जाएगा, यानी 1/5 इसका प्रायिकता हो जाएगा। बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, कितना आसान है। देखिए प्रायिकता बहुत आसान है। जो देखिए कुल घटना, घटित घटना बटे कुल संभावित घटना लिखते जाएंगे तो आपको बनते जाएगा। आगे आइए हम लोग देखेंगे 19 में। एक बच्चे को पासा ऐसा होता है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसको फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ है ही नहीं तो हम बना दे रहे हैं, आपका यह टाइप नहीं हो पाया है, क्या क्या लिखल है यह हम बना देते हैं। देखिए हमको आपको यह बना देते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है, पहला में लिखा हुआ है ए बी सी, देखिए यह है सी, यह है डी और क्या है ई और ये है ए। समझ गए, ए 2 बार है, समझ गए, यह भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए कह रहा इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। बहुत आसान से देखिए कुल संभावित परिणाम क्या है, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम की बात करें, कुल संभावित परिणाम की बात करें 6 है तो 6 वो चीज है तो 6 ही कोई आ सकता है। कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। बहुत आसान से आप देख सकते हैं कुल संभावित परिणाम क्या है, 6 हो सकता है। 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो हम अब कहेंगे प्रायिकता ए, क्या लिखेंगे, पी ए प्राप्त हो, क्या लिखेंगे, 1 नंबर का पी प्रायिकता ए प्राप्त हो कि क्या होगा संभावना, प्रायिकता ए की होने की संभावना क्या है, क्या वह ए 1 2, तो 2 बटे कुल संभावना यानी 1/3, यानी हम कह सकते हैं 1/3 होगा इसकी संभावना। अब देखिए डी होने की प्रायिकता, दूसरा है पी डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने की क्या हो जाएगा प्रायिकता, आप बताइए। ये डी कितना है, डी देखिए इसमें कितना है, डी आपका 1 है तो 1/6 हो जाएगा प्रायिकता। बहुत आसान से आप लिख सकते हैं, इससे कोई भारी नहीं। अब आइए 20 नंबर का। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं, इस आयताकार क्षेत्र में गिराते हैं तो इसकी क्या संभावना प्रायिकता है कि यह संभावना है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसमें हम यही न कहेंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होता है, आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो ये तो पूरा है, वृत्त भी शामिल है। तो हम क्या इसका परिणाम इसमें वृत्त में जाने के लिए इतना ही हो सकता है, इसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना बी, यानी कह सकते हैं 3 गुना 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास देखिए, वृत्त का व्यास आपका दिया हुआ है 1 मीटर, तो यानी हम व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बताइए 1/2 मीटर हो जाएगा। समझ गए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर यह हो गया, तो यानी पाई 1/4 यानी पाई/4 मीटर, पाई/4 मीटर आपका यह आ गया वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई/4 मीटर स्क्वायर आ गया, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, इतना बात आप जानते हैं। अब लिखेंगे हम लोग घटना पी 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की संभावना क्या होगा, अंदर गिरने की संभावना क्या होगा, वृत्त के लिख सकते हैं, वृत्त के अंदर गिरने की संभावना क्या हो जाएगा, यह आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बहुत आसान से लिख सकते हैं कि देखिए यह घटित घटना क्या हो गया, इतना हो गया, वृत्त में कह रहा गिरने के लिए वृत्त का है पाई बट्टे इतना, और पूरा कितना है बताइए, पूरा कितना है आप बता सकते हैं, पूरा आपका कितना है यह भी बता सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, यह आपको अगर देखते हुए नहीं बना तो बात क्या बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत आसान से बना सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये किसका क्षेत्रफल है बताइए, यह आयत का क्षेत्रफल है। देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल कितना है, इतना, तो यहाँ कह सकते हैं 1/2, तो इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/8 मीटर स्क्वायर आपका यह आ जाएगा, पाई/8 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत करने की बात नहीं होगा, कोई भी दिक्कत करने की बात आपको नहीं होगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है 20 है। 1 मिनट रुकिए, कलम थोड़ा सा ये आपका क्या हो जाता है यार, कुछ समझ में नहीं आता है,
समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, उगता ही नहीं है कभी कभी। ठीक है, सॉरी बच्चों, या क्या गड़बड़ कर दिए हैं आप लोग। इसका 1/2 नहीं क्षेत्रफल है, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ देखिए आपका आंसर गड़बड़ क्या हो गया, आपको दिखाते हैं। देखिए इसका इसका आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6 है, 1/2 नहीं, तो वृत्त की त्रिज्या है 1/6 है। तो इसको पलट देंगे हम लोग, तो इसको पलट देंगे, 6 है 1/6 नहीं है, या क्या है, ओनली 6 है, ओनली 6 है। तो इसको पलट देंगे, तो इसको नहीं कुछ है तो 1 है, तो π/24 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आपका यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई में आंसर है, इसलिए हम लोग यह छोड़। अगला आइए आप 21 नंबर का सवाल देखिए। करा 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा, ये तो बात स्वाभाविक है, जो अच्छा रहेगा वही पेन हम लोग खरीदेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। सही बात है। दुकानदार इस पेनों में से अधिकतम एक पेन निकालता है, आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि वह पेन खरीदेंगे। आप वह कौन पेन खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो अच्छे पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेन की प्रायिकता इसको निकाल देंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या की बात करें तो 144 हो जाएगा। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बात करें तो 20 हो जाएगा। तो अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या कितना हो जाएगा, 144 - 20 यानी 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब 1 नंबर में कह रहा है आप प्रायिकता निकालना है, आप वह पेन खरीदेंगे, खरीदे गए पेन खरीदेंगे, पेन खरीदने वाले को खरीदने वाले वह पेन खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे, यही लिखिए ना, खाली पेन खरीदेंगे, उतना का है, खरीदने वाले खरीदेंगे। तो क्या हो जाए, कितना पेन खरीदेंगे, तो हम तो अच्छा पेन खरीदेंगे। अच्छा पेन की कितना है, 144 है, कुल कितना है 144 ना 124/144 होगा। इसको आप काट सकते हैं, बहुत सुंदर से काट सकते हैं इसको 31 बार में। इसको आप काट सकते हैं, कितना बार में कर सकता है, 31 चौका हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 36 चौका, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, हाँ 31/36 आपका हो जाएगा, 31/36 आपका यह हो जाएगा। अब दूसरा है आपका दूसरा क्वेश्चन, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन हम नहीं खरीदेंगे, तो लिखेंगे पी प्रायिकता, लिखेंगे पी का प्रायिकता लिखेंगे, नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे भी लिख सकते हैं। तो नहीं खरीदेंगे तो 20 पेन खराब है, इसको तो हम नहीं खरीदेंगे, बटे 144 करेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, 36 को इसको भी 4 बार में कर, 36 चौका 5 चौका, तो 5/36 आपका इसका प्रायिकता हो जाएगा। समझ गए, 5/36 आपका यह प्रायिकता हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे, यह आपका क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन नंबर है। यह आप देखिए, एक स्लेटी पर एक नीले पासे को एक प्रकार से फेंका जाता है। देखिए नीले पासे को इस प्रकार से फेंका जाता है कि प्राप्त परिणाम अंकित किए जाते हैं। निम्न सारणी को पूरा करना है, निम्न सारणी को पूरा करें। आपके बुक में ये इतना ही नहीं लिखल है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है। देखिए 22 नंबर का उदाहरण 13 को देखिए, कह रहा है तो 13 के देखना है और पूरा सारणी करना है, देखकर इसको पूरा सारणी करना है। उसके बाद 2 नंबर का सवाल देना है। देखिए 13 में क्या कह रहा है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणाम को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे को परिणामों की संख्या का योग इतना होगा। और भी दिया हुआ है, देखिए उसका योग 8 हो, दूसरा है 13 हो और 12 से छोटा या उसके बराबर हो, यानी समझ गए। तो यह दिया हुआ है, आपका हल भी दिया गया है। तो हम यहाँ आपको पहले कह रहा है कि इसमें भरने के लिए, तो हम इसको भरने की कोशिश करते हैं। देखिए एक अलग ले लिए हैं, तो बहुत आसान से हम लोग भर सकते हैं। क्या क्या भर सकते हैं, देखिए यहाँ भर सकते हैं। देखिए दो, यहाँ जिसका योग घटना, दोनों पासे का योग, दोनों पासे को घटना जो है, दोनों पासे को फेंकने पर उसका संख्याओं का योग क्या हो, 2 हो। तो 2 क्या बार में, देखिए एक ही बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और इस 3 हो जाएगा, समझ गए। तो यह 1/36 यह तो आपको दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा देखिए,
अब दूसरा क्या कह रहा है, यानी इसका 3 योग कितना हो, 3 हो, तो 3 देखिए 1 ये आएगा, 3 देखिए 1 ये आया, बस 2 ही बार है, तो हम इसको कह सकते हैं 2/36। तो यहाँ काट के कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, 1/18। और 4 हो तो 4 कितना बार आएगा, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, 3/36 यानी 12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। समझ गए, सबको खटाल को आपको भरना है। अब 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 4 1 5, 4 3 2 3 4, 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 4 बार होगा, 4/36 यानी 9, 9 बट्टे यानी क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से 6 आने की संभावना क्या हो जाएगा, देखिए ना, ये 1 2 3 4 5 आएगा, 5/36। क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा, 5/36 लिख लीजिए। और 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, 6/36, यह कट जाएगा 6 बार में, 1/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद ये तो आपको दिया हुआ है 5/36। आप देखिए 9 आने की संभावना क्या है, तो 9 कहाँ होगा, 6 3 9, 1 2 3 4, 4 आएगा, 4/36, तो यह हो जाएगा 1/9, 1/9 हो जाएगा। समझ रहे हैं। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। देखिए 10 आने की संभावना क्या है, 6 4 10, 1 2 3, 3/36 यानी 12 हो गया, 1/12। 11 आने की संभावना क्या है, 1 2, तो 2/36 यानी 18 हो जाए, 1/18। ये तो आपका दिया हुआ है 1/36, 12 एक के बार आएगा। समझ गए। यही आपका, तो यह कॉलम हम भर दिए, यह आपका कॉलम भर दिए। लेकिन आपका दूसरा नंबर सवाल तो है, दूसरा नंबर सवाल भी है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक का प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो हम क्या सहमत हैं? देखिए तो आपका 1 से 12 तक में जो भी है, क्या 1/11 है? नहीं है। हम जो निकाले हैं किसी का भी परिणाम 1/11 है, सबका नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनके बारे में, इसके बारे में हम बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। नहीं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। इस तर्क से क्या है, हम सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत हैं? क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है, इसलिए हम यह सहमत नहीं है। क्योंकि एक रंग घटना नहीं है, किसी का भी हम 1/13 नहीं कर सकते हैं, 1/11 सॉरी बच्चों 1/11 नहीं कर सकते हैं। इतना ही आपका यह सवाल है। आगे आइए 23 नंबर कह रहा है, एक खेलों में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। उजला ले लेते हैं क्योंकि अब ये दोनों चीज रहेगा, ब्लू तो हरा तो नहीं दिखेगा। समझिए अब ठीक है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार उछालने का परिणाम लिखा जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित या पट होने पर हनीफ खेलों में जीत जाता है, अर्थात वह हार जाता है। हनीफ के खेलों में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए हम 3 सिक्के की बात करें, हम यहाँ कितना ले रहे हैं, 3 सिक्के। देखिए एक खेलों में एक सिक्कों के 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के के 3 बार उछाला जाएगा। तो समझिए कि क्या क्या परिणाम आ सकता है। यह देखिए हम S बराबर लिख सकते हैं, हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल हेड, या तो क्या आ सकता है, हेड टेल हेड। देखिए पहले हेड आएगा, उसके बाद हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, उसके बाद टेल हेड आएगा, उसके बाद हेड टेल आएगा, उसके बाद टेल हेड टेल आएगा, उसके बाद टेल हेड आएगा, उसके बाद लास्ट में टेल आएगा। इतना तो संभावित हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कुल संभावित परिणाम क्या होता है 3 सिक्का को उछालने पर। कुल संभावित
संभावित परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, यानी 2/3 यानी 8 होगा। कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप यह भी जानते हैं प्रायिकता ई, यानी ई में घटित घटना क्या होता है, ई के अनुकूल घट परिणामों की संख्या, अब बटे कुल संभावित परिणाम, बटे कुल संभावित परिणाम, यही होता है, कुल संभावित परिणाम होता है। तो यहां आप समझिए क्या कह रहा है कि उछाला 3 सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है। सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है, तो ऐसा ही परिणाम आता है। जब ऐसा परिणाम आता है तो हम इसको आराम से कह सकते हैं पी हनीफ के द्वारा हारे जाने पर क्या हो जाएगा, आप बताइए। हारे जाने पर इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए 2 चीज इसमें कह रहा है, इसकी छो आ सकता है, क्या आ सकता है, देखिए ना, हम तीनों चित या पट नहीं होना चाहिए, होने पर हनीफ खेलों में जीत जाता है। तीनों चित या पट नहीं होने पर हनीफ जीत आ जाता, अन्यथा वह हार जाता। हनीफ को खेल हार जाने की प्रायिकता क्या है, हनीफ किस रूप में हार जा रहा है, हारे जाने की प्रायिकता कितना होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार है यह चित पट। और देखिए यह एक बार तीनों चित है, पट है, ये है, देखिए तीनों चित है, तीनों पट है, तो यह 2 छोड़ देंगे तो 8 परिणाम है, तो 6 ही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी हनीफ द्वारा हारे गए की प्रायिकता क्या होगा, हारे गए की प्रायिकता क्या होगा, 6/8, यानी काट देंगे तो 3/4, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा इसकी, 3/4 इसका हो जाएगा। बहुत आसान से लिख सकते हैं। आगे आए 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या संभावना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो इसको यदि फेंकेंगे हम लोग तो एस, देखिए एस समशिष्ट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको ये फेंकेंगे तो 1 आएगा, या तो क्या हो जाएगा 1 2 आएगा, या आएगा 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। समझ गए, यह सब संभावना हो सकता है। अब हम दूसरा बार फेंकेंगे तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। समझ गए, यह सब हो सकता है। देखिए 36 परिणाम होगा, कितना होगा, 36, 2 पासे के एक बार फेंकेंगे तो, क्योंकि 6 के स्क्वायर 36 होता है। 3 1 आएगा, समझ गए, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। समझ रहे हैं, और उसके बाद 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 आएगा। अब आइए 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। अंतिम में लिखेंगे 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। यह सब परिणाम आपका हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभावित लिख देते हैं, संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो आप लिखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी बार नहीं आएगा, नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। आप गिनती कर लीजिए, देखिए यहां भी 5 नहीं है, 1 2 3 4, इसमें 5 है तो छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 10, इस 5 को छोड़ देंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसमें तो नहीं होगा, 19 हो गया, 20 क्या हो जाएगा, 19 20 हो जाएगा। चलिए गिनती कीजिए, आप देखिए इसको गिनती कीजिएगा, जिसमें 5 नहीं है उसका हो जाएगा आपको 11, उसका हो जाएगा संख्या 25, क्या हो जाएगा उसका संख्या 25 हो जाएगा, उसका संख्या क्या हो जाएगा 25, और कुल है 36। बस आपका यही हो जाएगा प्रायिकता। और दूसरा कह रहा है 5 कम से कम 5 एक बार आए हो, तो देखिए नहीं होने और होने की घटना घटा देंगे, कुल 36 है 25 तो 11 ही बचेगा। तो लिखेंगे 5 नहीं होने 5 कम से कम एक बार होना, 5 होने की घटना, 5 होने की
प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए नहीं होने की 25 है तो होने की क्या हो जाएगा 11/36 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ गए। चाहे आपको नहीं होने की निकाल लिए तो आपको बताए थे प्रायिकता को होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना क्या होता है 1 होता है। तो नहीं होने की घटना हम निकाल चुके हैं, तो इसको भी हम इसको प्रायिकता होने की घटना निकाल सकते हैं। प्लस है तो उधर माइनस हो, 1 माइनस करता हो जाए 25/36 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 बट्टे हो जाएगा 36, यह घट जाएगा तो ये 11/36। आपको इस तरीका से आप चाहिएगा तो बना सकते हैं, किसी भी तरीका से आप इस 2 नंबर का बना सकते हैं। आइए अंतिम सवाल है यह इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में अगले चैप्टर देखेंगे। यह चैप्टर के बाद हम समाप्त कर देंगे वीडियो को, समझ गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क असत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, सकारात्मक उत्तर देना। यदि 2 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो उसमें से 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार अतः इसमें से परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगा। तो यहां देखिए 1 नंबर में हम कह सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले सुनिए। यदि 2 सिक्के के एक साथ उछाला जाता है, लिखा हुआ है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है तो इसमें संभावित परिणाम क्या होगा। तो इसमें संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं हेड हेड आएगा, टेल हेड आएगा, समझ गए। चाहे इसमें लिख सकते हैं पहले लिख दीजिए टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा, चाहे हेड टेल आएगा, यही चारों परिणाम हो सकता है, समझ गए। इतना तो आप बात जानते हैं, यही चारों आपका परिणाम हो सकता है। पी लिखेंगे 2 चित्त आने की संभावना। 2 चित्त आने की संभावना क्या है, 2 चित्त आने की संभावना क्या है प्रायिकता। तो देखिए 2 चित्र आने की संभावना क्या है, बताइए 2 ही है। देखिए 2 चित्र एक ए है, बस एक ही है ना, तो 4 1/4, समझ गए। 2 चित्र आने की संभावना। पी लिखेंगे हम 2 पट आने की संभावना, यह भी तो एक ही है, तो यह भी प्रायिकता 1/4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1/4 आएगा। पी प्रत्येक एक पट आने की, एक चित्त आने की संभावना चाहे पट आने की, तो लिखेंगे प्रत्येक एक बार आने की संभावना, यानी पी प्रत्येक एक बार आने की संभावना, एक बार आने की संभावना। एक बार दोनों के एक साथ आने में देखिए 1 बार 2 बार आता है, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। क्या हो जाएगा इसकी 1/2 हो जाएगा। बहुत आसान से हम लोग देख सकते हैं, समझ गए। तो यहां आप समझिए, अतः हम कह सकते हैं, यहां पर लिखने की जगह नहीं बुझा रहा है, हाँ ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं, यह एक सांप्रायिक घटना है, यह एक क्या है सांप्रायिक घटना है, यह एक क्या है सांप्रायिक घटना है। तर्क असत्य है, तर्क जो दिया गया है यह असत्य है, समझ गए। तो अब दूसरा देखिए, यदि एक पासे को फेंका जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यह समझिए, कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है उसे 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता हाफ है। यहाँ 1/3 है, जबकि हमारे 1/2 आ रहा है, समझिए 1/4 है, सांप्रायिक घटना नहीं है, समझ गए। यहाँ हम लोग का सांप्रायिक घटना नहीं है, समझ गए, सांप्रायिक घटना है। तो आगे आ जाइए, दूसरा नंबर हम कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर लिख देते हैं हम लोग आगे में। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम की बात करें, कुल संभावित परिणाम S यानी 1 2 3 4 5 6 आएगा। एक पासे को फेंकेंगे तो P विषम संख्या आने की आने की प्रायिकता क्या होगा, 3 ही विषम संख्या 1 2 3, 3/6 यानी हाफ होगा, यानी क्या होगा हाफ होगा। यह तर्क क्या है, सत्य है, यह तर्क जो दिया गया है सत्य है,
सत्य है लिख देंगे, क्योंकि वह तर्क असत्य था। यह हाफ आएगा लिखा हुआ है तो सत्य है। हमारा 1/3 नहीं आ रहा था तो इसलिए उसमें लिखे हैं वह सत्य है। यह तर्क क्या दिया गया है आपका, सत्य है। तो इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका 15.1 समाप्त होता है। 15.2 ऐच्छिक है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन वह भी हम लोग बनाएंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।